बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आहत फ़ारूक़ी। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि मैं रोज़ाना की बुनियाद पर जो पूरे पाकिस्तान की NA की सीट्स हैं उनकी नंबरिंग के साथ NA 1 से मैंने शुरू किया है ताकि 2013 और 2018 का मवाजना करें और तज्ज़िया करें कि उस जो 2013 और 2018 के इलेक्शन से उसमें पार्टी पोजीशन क्या थी और किसने कितने वोट हासिल किए। तो उस लिहाज से हमें आसानी होगी 2024 के इलेक्शंस का आइडिया लगाने के लिए, आप लोगों को आसानी होगी उसका तज्ज़िया निकालने के लिए कि आया सूरत हाल उसके बरक्स होगी या कुछ चेंज होगी। आज क्योंकि इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको NA 8 तक का तज्ज़िया दिया था 2013 और 2018 का, आज मैं NA 9 से शुरू कर दूंगा। NA 9 ये बुनेर का हल्का है और KPK का इलाका है, जिसमें कुल आबादी 8,97,319 अफराद पर मुश्तमिल है और जिसके रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो हैं 4,45,474, जिसमें ख़वातीन वोटर्स हैं 1,95,171, जबकि मर्द वोटर्स हैं 2,50,032। इसमें अगर मैं मवाजना करूं 2013 के इलेक्शन के नताइज का, तो इसमें अमीर खान होती जिनका ताल्लुक़ अवामी नेशनल पार्टी से था, उन्होंने यहाँ से फतह हासिल की थी 44,769 वोट लेकर, जबकि नासिर खान एडवोकेट जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था 42,068 वोट हासिल किए थे। बड़ा क्लोज़ मुकाबला हुआ था, 2,000 वोटों का फ़र्क था, लेकिन बहरहाल अमीर खान होती यहाँ से कामयाब हुए थे। जबकि नवाबज़ादा ख्वाजा मोहम्मद ख़ान जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था 32,090 वोट लिए थे, जबकि मौलाना शुजाउल्लाह साहब जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से था 14,427 वोट लेकर ये यहाँ इन्होंने वोट हासिल किए थे। ये 2013 था, यहाँ से अवामी नेशनल पार्टी ने कौमी असम्बली की सीट जीती थी। जबकि 2018 का जो इलेक्शन का नतीजा था वो बिल्कुल बरक्स था और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, जिनके उम्मीदवार शेर अकबर खान साहब थे। उन्होंने 98,037 वोट लेके यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे, जबकि दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामरान खान साहब थे। उन्होंने 38,358 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की थी, जबकि अवामी नेशनल पार्टी जो 2013 में यहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब होती है, लेकिन 2018 में ये तीसरे नंबर पर आए थे, जिनके उम्मीदवार अब्दुल रऊफ साहब थे। उन्होंने 38,015 वोट हासिल किए थे, जबकि इस्तकबाल खान साहब जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 23,354 वोट हासिल किए थे। ये था NA 9 बुनेर का ये इलाका है, जैसे मैंने आपसे कहा इसका KPK का इलाका है। अगर हम बात करें NA 10 शांगला का ये इलाका है और ये भी KPK का एरिया है। इसकी कुल आबादी 7,97,810 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर जो हैं 3,74,343 हैं, जिसमें ख़वातीन वोटर्स 1,62,049 और मर्द वोटर्स 2,12,294 मर्द रजिस्टर्ड वोटर हैं। यहाँ अगर मैं 2013 का रिज़ल्ट आपको बताऊं तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक़ वफाकी वज़ीर और बहुत सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद ख़ान यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 46,531 वोट उन्होंने 2013 के इलेक्शन में हासिल किए थे, जबकि मौलाना मोहम्मद कासिम जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के थे, दूसरे नंबर पे आए। इन्होंने 39,269 वोट लिए, बहुत अच्छा मुकाबला था। जबकि मोहम्मद फ़ारूक ख़ान अवामी नेशनल पार्टी के 19,436 वोट हासिल किए और सुल्तान मोहम्मद जमात इस्लामी के 19,107 वोट हासिल किए, जबकि नवाबज़ादा अब्दुल कदीर ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 15,345 वोट लेकर यहाँ पर इन्होंने 5वीं पोजीशन हासिल की। अगर हम फिर आएँ 2018 पर, तो हैरत अंगेज़ बात है कि जबकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन चली और KPK के अक्सर और बेशतर
इलाक़ों से यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मुंतखब हुए, और 2013 में भी अली मोहम्मद साहब यहाँ से मेंबर नेशनल असम्बली मुंतखब हुए। लेकिन 2018 में नतीजा जो है थोड़ा बरक्स था, और यहाँ से इबादुल्ला खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 34,070 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। और यहाँ पर पीटीआई दूसरे नंबर पे भी नहीं थी, और उसमें सैयद बदरुर रहमान साहब अवामी नेशनल पार्टी के 32,665 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक़ार अहमद ख़ान वो तीसरे नंबर पर रहे 27,832 वोट लेकर। जबकि आमिर सुल्तान मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, उन्होंने 27,832 वोट हासिल किए, जबकि आमिर इकबाल खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 5,642 वोट हासिल किए। 2018 में यहाँ का जो नतीजा था वो थोड़ा सा तब्दील था। या तो ये मुमकिन है कि अली मोहम्मद साहब 2018 में यहाँ से उम्मीदवार नहीं थे, उनकी जगह वक़ार अहमद ख़ान यहाँ से उम्मीदवार थे, शायद यहाँ पर इनका इतना असर वसूख नज़र नहीं आया। NA11 कोहिस्तान का ये एरिया, जिसकी कुल आबादी 7,84,711 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर 1,54,620 है, जिसमें ख़वातीन वोटर रजिस्टर्ड हैं 65,459, जबकि मर्द वोटर्स हैं 79,171। यहाँ पर अगर हम नज़र डालते हैं 2013 के इलेक्शन नताइज पर, तो मुजाहिद अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए, उन्होंने 35,349 वोट हासिल किए। जबकि इमदादुल्ला यूसुफ जई, जिनका ताल्लुक जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से था, 25,705 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। जबकि खानजादी खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 23,619, गुलनवाज खान जमात इस्लामी 15,508, शेर अफगन खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 12,650, इनायत खान अवामी नेशनल पार्टी 11,447 वोट यहाँ से हासिल कर सके। ये 2013 का एक जायज़ा था जो नताइज थे। अगर हम इस पर 2018 पे नज़र डालते हैं कि 2018 में यहाँ इलेक्शन के क्या नताइज थे, तो इसमें मुत्तहिदा मजलिस अमल के आफरीन खान 15,859 वोट लेकर कामयाब हुए। दोस्त मोहम्मद शाकिर जो आज़ाद उम्मीदवार थे 14,148 वोट हासिल किए। जबकि मलिक औरंगज़ेब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, 9,584 वोट हासिल किए। जबकि हाजी मलिक नूर वली ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4,185 वोट यहाँ से हासिल करे। ये NA11 कोहिस्तान का हल्का था, और इसमें 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की, जबकि 2018 में मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। NA12 बटग्राम ये इलाका भी KPK का है, और जिसकी कुल आबादी 4,76,612 अफराद पर ये मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर 2,58,155, ख़वातीन वोटर 1,58,500 ख़वातीन वोटर्स हैं, जबकि मर्द वोटर 1,52,257 है। इसमें 2013 में अगर हम नज़र डालते हैं तो इसमें उस्मान खान तरकई ये उम्मीदवार थे, जिन्होंने 56,148 वोट हासिल किए, और इनका ताल्लुक़ था AJIP से। जबकि रहमानुल्लाह अवामी नेशनल पार्टी के 35,957 वोट हासिल करके दूसरी पोजीशन हासिल की। जबकि जमीयत उलमाए इस्लाम के अशफाकुल्लाह खान उन्होंने 21,485 वोट हासिल किए। जबकि अनवार हक दाद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, 19,557 वोट हासिल किए। मोहम्मद इसरार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 7,149, अहमद मुस्तफ़ा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4,944, जबकि मियाँ सलीम अकबर, जिनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से था, 2,148 वोट 2013 के इलेक्शन में हासिल कर सके इस हल्के से। अब अगर हम नज़र डालते हैं 2018 के इलेक्शन में, तो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, जिनके उम्मीदवार मोहम्मद नवाज़ खान थे, जिन्होंने 34,270 वोट हासिल किए। जबकि मोहम्मद यूसुफ मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे, 23,881 वोट हासिल कर सके। जबकि सरदार मलिक जान पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे 12,427। मिसबाहुल्लाह बाबर अवामी नेशनल पार्टी के 990 वोट यहाँ से हासिल कर सके 2018 के इलेक्शन में। तो 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फतह हासिल की, और जबकि 2013 में AGIP के उम्मीदवार ने फतह हासिल की। अब मैं आपको लेके चलता हूँ NA13 मानसेरा 1। यहाँ कुल आबादी 8,97,373 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स 5,19,590 है, जिसमें ख़वातीन वोटर्स 2,26,613 और मर्द वोटर 2,92,977 वोटर्स हैं। अगर हम इस पर 2013 पर नज़र डालें तो मेंबर कौमी असम्बली और वो फिर बाद में स्पीकर कौमी असम्बली भी बने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से असद कैसर, जिन्होंने 48,416 वोट हासिल करके यहाँ से कौमी असम्बली का रुख किया। जबकि मौलाना अताउल्लाह दरवेश साहब जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से जिनका ताल्लुक़ था 28,518 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार अहमद खान ने 21,338, मोहम्मद सरवर खान अवामी नेशनल पार्टी 14,137 और मोहम्मद नईम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 6,818 वोट हासिल कर सके। अब हम चलते हैं 2018 इसी हल्के का नताइज, जिसमें साले मोहम्मद आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से उन्होंने फतह हासिल की। 1,09,284 वोट हासिल किए। जबकि शाहजहान यूसुफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के 1,07,808 वोट हासिल किए। बहुत कम मार्जिन था, और यानी 4 या 500 वोटों का टोटल यहाँ मार्जिन था, जिससे मुस्लिम लीग नून यहाँ से शिकस्त लूज़ कर गई। मोहम्मद बसीर खान मुत्तहिदा मजलिस अमल 19,716 वोट हासिल किए। जबकि उल्फत कुलसूम अवामी नेशनल पार्टी की 183 वोट यहाँ से हासिल कर सकी। ये था मानसेरा NA13 मानसेरा 1 का ये दोनों इलेक्शन का मैंने आपको रिजल्ट बताया। NA14 मानसेरा 2, जिसकी कुल आबादी 8,30,482 अफराद पर मुश्तमिल है, जिसके रजिस्टर्ड वोटर 5,17,900 टोटल वोटर्स हैं, जिसमें ख़वातीन वोटर 2,28,176 और जबकि मर्द वोटर 2,89,711 अफराद पर मुश्तमिल मर्द वोटर यहाँ रजिस्टर्ड है। 2013 में अगर मैं नज़र डालूँ वहाँ का जो नतीजा था कि वहाँ से किसने कामयाबी हासिल की, तो एक बार फिर वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी और वफाकी वज़ीर शहरियार खान आफरीदी ने कामयाबी हासिल की 61,742 वोट लेकर। जबकि गौहर मोहम्मद खान बंगश जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ था 31,886 वोट हासिल की। बहुत बड़ा मार्जिन था, आधा मार्जिन ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और बहुत लंबी लीड से ये यहाँ से नेशनल असम्बली के रुकन बने। जबकि मलिक असद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 31,886 वोट गौर मोहम्मद खान साहब ने लिए। जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 13,670 वोट हासिल किए। और पीर दिलावर शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9,982 वोट हासिल कर सके। खुर्शीद सईद ANP के, जिन्होंने 7,192 वोट हासिल कर सके 2013 के इलेक्शन में। अब मैं अगर नज़र डालूँ 2018 के इलेक्शन में, तो हैरान कुन यहाँ तब्दीली देखने में आई, जहाँ पर मुस्लिम लीग नून 2013 में तीसरे नंबर पे थी, और 2018 में यहाँ से वो कामयाबी हासिल कर रही है। और जिनके उम्मीदवार थे मोहम्मद सज्जाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 74,889 वोट लेकर यहाँ से उन्होंने कामयाबी हासिल की। जबकि जरगुल खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 59,638 वोट हासिल कर सके। अब मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह जो बहुत बड़ा नाम है मुत्तहिदा मजलिस अमल का, और वो वहाँ से 360 वोट सिर्फ हासिल कर सके। जबकि मोहम्मद आसिफ उन्होंने 4,922 वोट हासिल की। ये था 2018 का मानसेरा 2 का रिज़ल्ट। नाज़रीन, ये जो मैं आपको बकिया कैंडिडेट का भी कम से कम बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो आने वाले 2024 के इलेक्शन में कि इसमें अगर पीपल्स पार्टी किसी से सीट एडजस्टमेंट करती है, मुस्लिम लीग किसी से करती है, तो फिर अगर इनके वोट मिलाए जाएँ तो वहाँ का नतीजा कैसा रहेगा। इसलिए मैं आपको 4 या 5 उम्मीदवारों का रिज़ल्ट बता रहा हूँ।
यह है NA15 एबटाबाद 1। यहाँ की कुल आबादी है 6,49,410 अफराद पर यह मुश्तमिल हल्का है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर्स 4,78,336, जिसमें ख़वातीन वोटर 2,15,670 और मर्द 2,62,666 वोटर्स हैं। अगर इस पर मैं नज़र डालूँ 2013 के इलेक्शन में, तो यहाँ से नासिर खान खटक, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, 51,278 वोट लेकर यहाँ से मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हुए। जबकि रहमत सलाम खटक, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से था, 29,290 वोट यहाँ से वो हासिल कर सके। जबकि मुफ्ती मोहम्मद सरदार जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक़ था, 13,215 वोट हासिल कर सके। जबकि मोहम्मद शरीफ खटक ANP से इनका ताल्लुक़ 7,330, मोहम्मद शाहजहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, 2,252 वोट यहाँ से 2013 में हासिल कर सके। अब अगर इधर 2018 के इलेक्शन पे मैं नज़र डालूं तो फिर वही सूरत हाल है, 2013 से बिल्कुल बरक्स है। यहाँ से 2013 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़े मार्जिन से सीट जीतती है, लेकिन 2018 में यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी 95,340 वोट लेकर कामयाब होते हैं। जबकि अली असगर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 81,845 वोट लिए, बहुत कम मार्जिन था, और तकरीबन 14,000 के मार्जिन से यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने ये सीट निकाली। जबकि सरदार मोहम्मद याकूब आज़ाद उम्मीदवार थे, 30,305, और फजलुर रहमान मुत्तहदा मजलिस अमल के 7,253 वोट हासिल कर सके। ये था NA15 एबटाबाद 1 का रिजल्ट। एबटाबाद 2 NA16, जिसकी कुल आबादी 6,83,502 अफराद पर यह मुश्तमिल है, जिसमें रजिस्टर्ड वोटर 3,60,390 अफराद पर यह मुश्तमिल है। जबकि ख़वातीन जिसमें वोटर 1,65,835 और मर्द वोटर 1,94,555 यहाँ पर ख़वातीन। अगर मैं इस पर नज़र डालूँ 2013 के जो इलेक्शन नताइज थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खलील जमान ओकरजई, जिनका ताल्लुक़ था PTI से, 23,903 वोट लेकर यहाँ से वो मेंबर नेशनल असेंबली मुंतखब हुए। जबकि मौलाना मियाँ हुसैन जलाली, जिनका ताल्लुक़ जमीयत उलमाए इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप से था, 21,031 वोट। मलिक खालिद नईम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 5,313, सैयद इब्न अली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4,678 और सैयद हैदर अली शाह अवामी नेशनल पार्टी 4,465 वोट लेकर यहाँ से 2013 में ये वोट ले सके। अगर हम नज़र डालते हैं 2018 के इलेक्शन में, तो यहाँ पर तकरीबन रिज़ल्ट एक जैसा था। 2013 में भी PTI जीती और 2018 में भी अली खान जदून साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 85,203 वोट लेके कामयाब करार पाए। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मलिक मोहब्बत खान 57,995 वोट लेकर यहाँ दूसरे नंबर पर रहे। जबकि मोहम्मद सईद खान मुत्तहदा मजलिस अमल के 4,147, जमील हुसैन QWP के 2,353 और मोहम्मद इरशाद अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे, 5,021 वोट लेकर ये यहाँ से हासिल कर सके इस हल्के से NA16 एबटाबाद 2। तो नाज़रीन, ये 8 मज़ीद NAs का मैंने आपको 2013 और 2018 का जो नताइज थे, रिज़ल्ट था, उसका एक तज्ज़िया पेश किया, ताकि नाज़रीन को आपको आसानी हो ये मवाजना करने में और कैलकुलेशन करने में 20 में, तो इसमें किससे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है या कौन एक दूसरे के साथ विड्रॉ होता है तो किसको कामयाबी हासिल करेगी। तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम में मैं तकरीबन 8 NAs का आपको 2013 और 18 का रिज़ल्ट से आपको आगाह करूँ, और इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मज़ीद NA जो हैं वो NA17 से NA25 तक कि मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूँगा कि 2013 और 2018 के इंतखाबी नताइज वहाँ कैसे थे। मुझे कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।